हम्म। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब क्या हाल है? क्या आप बताएं कैसे हैं? आज आप परेशान हो गए होंगे, ये कौन आ गया? ठीक ठाक है। किधर है? सर किधर है? सर तो जरा आज उनकी वो थी, एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। अच्छा, तो ओरिजिनली उन्होंने करना था, मगर वो फिर उनको जाना पड़ा, तो वो इसलिए वो। और आप सुनाएं, आपका क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है सब कुछ। आपने गालिबन एमफिल बताया, अपना मास्टर्स किया है, एमफिल। जी जी। एमफिल आपने क्या माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है? आपने बस एमफिल किया हुआ, रिजल्ट नहीं आया एमफिल का। अच्छा, वीयू से। वीयू से। अच्छा अच्छा, कैसा रहा वीयू का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? पहले तो बहुत अच्छा था, एंड पे बस बुरा रहा। अच्छा, वीयू में हाँ। मैंने भी वो दिए हैं सर्टिफिकेट कोर्स, नहीं होते 6 महीने वाले। कौन सा स्पेशलाइजेशन या एक? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थे, क्वालिटी ठीक। मैनेजमेंट, इस तरह के 4 मॉड्यूल पकड़े थे मैंने। वो बड़ा मतलब वो ठीक रहा उसमें, ये क्योंकि मेरी लिमिटेशन ये थी कि मैं सुई में काम करता था। सुई जहाँ से ये सुई गैस निकलती है ना, ठीक है। वहीं पे साइट पे होता था मैं, तो वहाँ पे फिर पेपर देना मुश्किल था। मैं फिर एक सेंटर बना हुआ था व्यू का, वहाँ जाके मैंने वो पेपर वगैरह दिए। तो मज़ेदार रहा वो। मतलब व्यू का एज अ प्लेटफॉर्म तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, यानी कि अगर उसको कोई सही एज ए यूटिलाइज करे। कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ, सिर्फ उसके जो टीचर, अगर आप वीडियोस देख लें तो वो बड़ा, यानी कि वो बड़ा बोर सा हो जाता है बंदा। यानी कि अगर आप हाँ। वीडियो देखना शुरू करें तो ये अशरफ साहब जैसे तो टीचर नहीं है हमारा। अशरफ साहब के भी 3 लेक्चर्स हैं उधर, तीन कुछ तीन ना कुछ मुख्तलिफ हैं। किताबें पढ़ाते हैं। 3 अच्छा, वो पढ़ाते तो हैं। रिकॉर्डेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डेड। सही सही। और असाइनमेंट्स हो रही है कितनी, कोई किसी में मसला आया आपको, या ठीक है नहीं, सारी? अभी तो मैंने असाइनमेंट खोली भी नहीं है। ये अब दे ज्यादती कर रहे हैं ना आप, देखें। मैंने तो बल्कि नहीं एक नहीं, और आपने कहा असाइनमेंट था ना तैयार रखी आज। हुई थी, बस सेंड पे दबाना था मैंने। एक और नासा जी। की जो है ना, नासा स्पेस एजेंसी जो है ना, उसकी एक अच्छा। कैलकुलस रिलेटेड असाइनमेंट थी मेरे पास। तो मैं तो वो तैयार रखी हुई थी कि वो मैं जो है ना उसका मैं आज सेंड करने लगा था मैं। तो अभी नहीं नहीं, आप बता रहे हैं वो कि सर ने कहा था ना। सर ने कहा था कि सर ने ये कहा था कि आज वो डिस्कस होंगी असाइनमेंट्स, तो मैंने सोचा इसके बाद ही असाइनमेंट्स करेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा ना अगर। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है, आ रही है।
मैं करूं? और जानी क्लास है, 8 बजे तक क्लास है, 8 बजे निकल सकता हूँ या 7:30 निकल सकता हूँ, हो सकता है 7:30 तक क्लास हो। और प्रोफेसर साहब के साथ है ना? जी जी। हाँ हाँ हाँ। कल भी क्लास थी, इस वजह से ना, कल भी क्लास थी, कल क्लास नहीं है। अब्दुल मुकद्दम भी आ गए भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम अब्दुल चलो मुकद्दम ठीक है। साहब। मुकद्दम भाई भी आ गए हैं। मुकद्दम साहब भी आ तो गए। असाइनमेंट्स मैंने इसलिए टच नहीं की क्योंकि ओके। सर ने कहा था कि आज डिस्कस करेंगे, तो मैंने कहा पहले डिस्कस करते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, फिर डिस्कस करते तो हो हैं। ही नहीं सकता अगर एक आपने सवाल ही नहीं देखा हुआ। तो डिस्कस कैसे होगा? फिर डिस्कस नहीं हो सकता फिर। वो तो फिर आपको समझ लें कि आपको ये एक बात, ये पॉइंट है वाकई आपका। अच्छा जी अब्दुल मुकद्दम साहब, आपने असाइनमेंट भी अटेम्प्ट किए? अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं एक्चुअली। कौन सी वाली स्टार्ट कर दिया आपने? जी। कौन सी असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लिया आपने या अभी करनी है सारी? नहीं नहीं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली मैं बीमार था 3-4 दिनों से काफी, ओए होए, तो ये तो इसलिए। दो बंदे तो बीमार निकले आपके। अच्छा नहीं, और कोई कंफ्यूजन है अगर अभी, तो शेयर स्क्रीन करके मैं आपका जो जेब्रा में कोई कंफ्यूजन होती है ना, कि मसलन प्लेटोनिक सॉलिड्स का थोड़ी असाइनमेंट एक थी, एक जो थी वो, रिडल टू। तो कोई कंफ्यूजन है वो मैं आपको, जो मुझे पता होगा वो वो मैं शेयर करूँ। आपने एक तो क्यूब को काटने का कहा था, हाँ हाँ। तो फिर तो वो हो गई। और क्यूब वाली है एक, डिराइव करना था सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और तीसरा एरिया सर्कल ड्राइव। पाकिस्तान ये की। पाकिस्तान पॉपुलेशन है। हम्म, अच्छा ये तो उसमें है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करते हैं ना, ये जो पाकिस्तान पॉपुलेशन वाला ना, ये वाली मैं इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ। और यानी कि ताकि करें, उसमें फिर सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे, और फिर उसमें कोई ऐसे ही है। प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ अभी। ठीक है। ठीक। हम्म, हाँ शेयर हो रही है जी, स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर। जी। अच्छा जी, आप अपने पास वो वर्ड फाइल्स खोल दें जो आपको सेंड की हुई है ना, उसमें से सवाल देखते रहेंगे बच्चे ठीक। उसको। मैं अपने पास भी खोलता हूँ। टास्क 3। कल वाली बड़ी कल वाली बड़े मजे की वो थी डिस्कशन जो है, कल बड़ा मजा आया कल तो मुझे। सही। हाँ। जी। टास्क 3 खोल दिया। चलिए ठीक है। बस इसको असल में मैं, आप लोग भी करते, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप अपने पास या तो स्टार्ट कर लें या मुझे देख लें, जैसे यार इजी हो। चलिए आपको देख लेते हैं। हाँ बेसिकली इसमें असल में जो इम्पोर्टेंट बात ये, मतलब ये असाइनमेंट में बेसिकली ये दिखाना था कि इसकी जो ग्राफिंग कैपेबिलिटी जो जेब्रा में है ना, उससे थोड़ी सी ये आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या वो है पावर। मिसाल है, ये कहता है कि इसकी वर्ड फाइल, हाँ ये असल में हमें तीन इसने पॉइंट दिए हुए हैं, 6 ईयर्स का इसने डाटा दिया हुआ है हमें। तो इसको हमने असल में इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और फिर यानी कि ये देखेंगे कि 2020 में अगर जो ये कर्व बनाता है, तो इसकी जो प्रोडिक्शन है वो एज पर एक्चुअल वो है या नहीं। थोड़ा सा इसमें ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट, ये हम इसको स्प्रेडशीट के थ्रू इसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट के ज़रिए आपको दिखाते हैं। 1951 में 33,740 है ना। और ये दोनों, आपको कितना अर्सा हो गया है ताहिर रमज़ान और अब्दुल मुकद्दम जो जबरा यूज़ करते हैं? मुझे तो 2-3 साल हो गए हैं।
वो फिर मैं तो नहीं हूँ अभी भी, मुझे तो अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। अच्छा, नहीं तो ताहिर साहब फिर तो आप हमें बता, मेरा ख्याल है आप चार्ज ले लें फिर, जो है ना। ये असल में यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे 1951, ये 33,740। आप वैल्यूज बताते हैं ताहिर साहब, आप अगर हेल्प कर दें मेरी, वैल्यूज बताते आप हैं। करें, मुझे भूल गया, आप समझे, मुझे भूल गया। नहीं नहीं, वो जो टेबल है ना उसमें से वैल्यूज बताते हैं अगर अच्छा, वैल्यू वो टेबल में बता देता हूँ 19, डेफिनेटली। ताकि तेजी से काम हो जाएगा। ठीक है, 61, जी 1961 42880, ठीक है जी। 1972 जी 65309, ठीक। 1981 1981 84254, ठीक है जी। 1998 जी 132 132 352 352 352, सही। 2017 जी जी 207, 207 यस 774 774 सही। हो गया। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। बस इसमें इजी तरीका ये है कि इस स्प्रेडशीट में जब ये आपने दो कॉलम बना दिए ना आपने, बेशक यहाँ ईयर डाल दें, पॉपुलेशन डाल दें, लेकिन वो ऐसे आपके जो, फिर हमने पॉइंट्स बेसिकली जो ग्राफ पे जो है ना, इन वैल्यूज को यूज करके प्लॉट करना है। तो यहाँ क्रिएट पे जाके आप दबाएंगे, पॉलीलाइन पे भी दबा सकते हैं, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स भी दबा सकते हैं। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स पे देखते हैं क्या हो जाता है। ये बेसिकली इसने पूरी लिस्ट बना दी है, और प्लॉट अभी नहीं किया उसने। जो लिस्ट, जो पॉइंट्स आपने डिफाइन किए ना, उनकी लिस्ट एक बना दी है यहाँ पे, ये सारी लिस्ट बन गई है। और दूसरा फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको डायरेक्टली हम बोलें, इसको इसी डेटे को सेलेक्ट करके ना आप अगर क्रिएट करें पॉलीलाइन, क्रिएट पे जाके पॉलीलाइन, तो ये बेसिकली वो बना देगा आपका जो कर्व है ना, जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए ना उसका कर्व बना देगा। कुछ नजर नहीं आ रहा अभी, नहीं, किधर चला गया सारा? छोटा करें, हो सकता है किसी कोने में बना दिया हो। अच्छा। ये तो बनाया ही नहीं इसने शायद। नहीं बनाया इसने। जी अब्दुल मुकद्दर नहीं बनाया। मेरे ख्याल में शायद बनाया हो, लेकिन छोटा करना पड़ेगा, हमें 19 कुछ के करीब जाना पड़ेगा मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं बनाया। नहीं, हमारा डेटा स्टार्ट किधर हो रहा है? 1951, और पहला डेटा हमारा क्या है? एली वैल्यू 33,000 है गालिबा। जी 33,000 नहीं है। ये कुछ है यार, ये कुछ वो बना दिया सुधर, कुछ कुछ बनाया है ऐसे। बनाया बनाया, हमें तो मायूस कर दिया। अच्छा, इसकी अब क्या करनी है? सेटिंग्स, आपकी ग्राफ की सेटिंग्स बेसिकली यहाँ से इसको, आप सबके पास जियो जेब्रा 6 ही है या कोई और वर्जन है आप लोगों के पास? तो मेरे पास 5 और 6 दोनों है। अच्छा, बस इधर असल में जाके इसकी आपने रेंज रीडिफाइन करना होगा। यानी कि एक्स मिनिमम जो है ना वो हमारा 1951 है, 1940 कर दें यहाँ पे। मैक्सिमम अगर आप बेशक चाह रहे हैं 2050 तक हमारे पास विजिबिलिटी हो जाए, तो ये कुछ अब सही शक्ल बन गई है। ठीक हो गया जी। अब इसने, लेकिन ये जो पॉलीलाइन बनाया ना, ये स्ट्रेट लाइन है, आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रेट सेगमेंट्स बना दिए इसने। तो जी नॉर्मली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं की भी देखें तो वो एक्सपोनेंशियल, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, बट इट्स स्ट्रेट, मतलब कर्व होता है।
तो इसमें अब मुख्तलिफ फंक्शन दिए हुए हैं जियोजेब्रा में कि आपने अगर कर्व डिफाइन करना है, हमने तो बेसिकली सिर्फ उसको पॉइंट्स दे दिए हैं। अब हम एक यूज़ करेंगे, ये अगर आपने असाइनमेंट देखी होगी तो बेस्ट, यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बन गया, फिट POWL1, ये असल में लिस्ट ऑफ पॉइंट्स यूज़ करके फिर देखते हैं ये क्या चीज़ बनाता है ये फिट POW। अब लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हमने जो डिफाइन की है वो यहाँ से आपको नजर आ जाएगी। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हमने L1 से डिफाइन की है ना, जी ये हम L1 वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखें इसने एक वो, बेशक अब इसको पॉलीलाइन को आप हाइड कर दें ताकि आपका जो क्लियर, अब इसको ज़रा आप ऑब्जर्व करें तो इसने, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसने जो पॉइंट्स जो कर्व बनाया है उसने पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं है कि वो कर्व पे लाई कर रहे हो। तो सिंपली बेस्ट फिट जो उसको डाटा मिला है उसने बेस्ट फिट के हिसाब से ये बना दिया उसने। अच्छा, यहाँ तक इजी है जी, कोई मसला तो नहीं है, मेरा ख्याल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी बिल्कुल। जी द सर। कर्व गिवन फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन 2020। अब इसको देख लेते हैं कि ये जो टूल, मतलब ये तो एक कंप्यूटराइज उसने निकाल तो दिया है, अब इसको ज़रा चेक कर लें कि इसकी जो कितने पानी में है ये। तो यहाँ पे बना लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन, अगर यहाँ बना लें, ये एक पॉइंट आपने पहले दे दिया, फिर उसको एक्स एक्सिस से आपने दिखा दिया कि परपेंडिकुलर लाइन। अब देखते हैं ये जो जेब्रा जो है ये कितने उसमें यहाँ थोड़ा स्क्रीन सर थोड़ी छोटी कर दें ना, मतलब थोड़ा ये जूम इन कर, जूम आउट करंट कर दें। करंट आबादी जूम तो आउट आपको तो पता है मेरा ख्याल है ताहिर साहब, करंट आबादी क्या है? होगी 25 करोड़। 25 करोड़। हम्म, अब बेसिकली ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, जो इस कर्व और इस लाइन का इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन आई से डिफाइन है और अब कर्व इसका जो है थोड़ा वो, आ गया हमारे पास। कर्व जो है वो एच ऑफ एक्स से डिफाइन है और लाइन जो है वो आई से डिफाइन है। तो ये सिंपली यहाँ पे आप जो है ना एच ऑफ एक्स और लाइन हमारी, अब ये एन के कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पे कहीं पे आ रहे होंगे, एन के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए जी 29, यानी कि 2020 में ये तकरीबन 24 जो आपके फिगर के करीब करीब आ रहा है। अच्छा, ये जो साढ़े पॉपुलेशन है ये थाउजेंड्स में है, ये जो पॉपुलेशन है ना ये थाउजेंड्स में है, यानी कि जो ये फिगर आ रही है टू वो हम थर्टी उधर फाइव करोड़ों में थाउजेंड देते तो ये भी करोड़ों में आ जाती। हाँ, ये 235 मिलियन हो गया। हम्म, तो फेयर इनफ लग रहा है कि ठीक ठीक चल रहा है, जो जबरा जो है वो कुछ सही बता रहा है। अच्छा, जादू इससे वाली पहले मैं चीज है। आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर हमें इस कर्व में हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखनी है तो वो कैसे देखेंगे? यानी कि हमने इस कर्व में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कोई हमसे पूछे कि 2000 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या चल रही थी, वो कैसे ढूंढेंगे? कुछ अगर आप हमें मुझे हेल्प कर सकें, आप अब्दुल मुकद्दम या ताहिर साहब। नो आइडिया। टाइम ले लें, कोई मसला नहीं। जी अब्दुल मुकद्दम। ग्रेडियंट लेंगे इसका डिफरेंट पॉइंट्स पे। ग्रेडियंट, सही। अच्छा, तो इसका आपने यूज़ किया हुआ कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? स्लोप यूज़ करेंगे बेसिकली, स्लोप। क्या मतलब? नहीं, मुझे यूज इसका इतना नहीं आता। हाँ चलिए वो भी दिखा, बेसिकली ऐसा असल में आप इस कर्व में जब ट्रैवल करेंगे ना तो स्लोप को क्या, स्लोप में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है, तो और अगर आ रही है तो कैसे आ रही है, ये ज़रा बताएंगे आप? यानी कि कर्व में जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो जो ग्रेडियंट का आपने वर्ड यूज़ किया ना, ग्रेडियंट में क्या तब्दीली आ रही है या स्लोप में क्या तब्दीली आ रही है? वो तो डिफरेंट पॉइंट्स पे ग्रेडियंट से पता चलेगा ना कि कितना डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। हाँ नहीं, तो इसको कर्व को देख के आपका क्या, वो आपका क्या प्रिडिक्शन है कि जो स्लोप या ग्रेडियंट या जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है या बढ़ रही है या सेम है, एक जैसी है, उसके बारे में क्या ख्याल है?
स्लोप तो बढ़ती दिखाई दे रही है। बढ़ती दिखाई दे रही है ना, ये कि 2020 में रेट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, और बल्कि अगर आप 2040 में मैं चला जाऊँगा तो रेट जो है ना वो और भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईयर 2000 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, तो उसका बस ये मैं थोड़ा सा बताया दूँ। क्योंकि अब चूंकि ये कर्व है ना, इसमें आपका स्लोप जो है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो हमारे पास एक यानी कि अच्छा तरीका इसमें यह है कि आप पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट लेके, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट इसको आपने पॉइंट ले लिया, फिर आप डिफाइन करेंगे एक टेंजेंट लाइन। टेंजेंट डिफाइन करने के लिए वो आपसे कहेगा पॉइंट बताएं और कर्व जो जिसके अगेंस्ट आपने स्लोप निकालना है वो बताएं। तो ये डिफाइन हो गया। अब जब मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा, तो जैसे आपने जो बताया ना कि इसका जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो चेंज होता रहेगा। अब इसमें जियोजेब्रा में ये है कि स्लोप कमांड भी दिया हुआ है, यहाँ से आप स्लोप और फिर लाइन सेलेक्ट कर लें। तो ये 2929.4 बता रहा है। इसका मतलब बता सकते हैं आप ये स्लोप का क्या मतलब है? 2929.4 जो स्लोप बता रहा है, इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू क्या बता रहा है? ये शायद मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट बता रहा है। हाँ सही है। तो अब यानी इसका इसका अगर मैं कहूँ कि इसको इंटरप्रेट करना है तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि स्लोप हमेशा, स्लोप जो होता है वो यानी कि स्लोप अगर डिफाइन करते हैं तो आपका जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू वो लेता है वो 1 ले लेता है। तो हमारे केस में जो एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या चल रहा है, हमारे पास ईयर चल रहा है ना। तो जी जी 2020। ये बेसिकली जो है ना, ये वैल्यू ये बताएगा कि एक साल में 2900, बल्कि ये वाई एक्सिस पे चूंकि 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें इसको आप, यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000 3 मिलियन। तो यानी कि एक साल में, अगर मैं बात करूं 1980 पे चले जाते हैं ना, 1980 पे सवाल किया था ना हमने। जी 1980 पे हम देखना चाह सर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। तो ये 1980 पे कंट्रोल 2000। जेड कर दें, कंट्रोल जेड कर दें। हाँ जी ताहिर साहब, अब ये बताइएगा इस क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चल रहा है 1980 में? 22 पॉइंट, ये मेरे ख्याल में ओवर राइड हुआ हुआ। कंट्रोल जेड कर दें, दो स्लोप आ गए हैं लिखे हाँ हुए। मैं इसको, हाँ इसको वो कर देता हूँ। वो उधर से कर दें बेशक। M1 को हाइड कर दें पैनल से, अलजेब्रा पैनल से। हम्म, सही। तो ये वैसे उधर फिगर से 2110 चल रहा है। 2110 यानी कि आपका एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है? 2 करोड़ बढ़ गई ना। करोड़? अब मेरी जरा उर्दू कमजोर है, मेरा ख्याल है 2 मिलियन मुझे तो समझ आया। अंग्रेजी मेरी यानी उर्दू मेरी कमजोर है। 2 मिलियन है, हाँ। मतलब कि अगर 2 मिलियन 19, नहीं, 20 मिलियन, 20 मिलियन मेरे ख्याल में। 20 मिलियन। 2 मिलियन, 20 मिलियन, 2 मिलियन है अब। चलें, वो तो 2 मिलियन तो मतलब कि आपको बेसिक मैसेज तो समझ में आ रहा है ना। 2 मिलियन मुझे लग रहा है 2 मिलियन है, बहरहाल 20 मिलियन, 20 मिलियन तो मेरा नहीं ख्याल। अगर करंट पॉपुलेशन क्या है? 240 करंट मिलियन। अभी जो बताई आपने 250 मिलियन। 240, हाँ 250 मिलियन। हाँ तो फिर ये मैं 2 मिलियन ही होगा, चूँकि बेसिकली ये है 2100, 2100 हो गया ना ये। 2100 को जी मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, तो ये 6 सिफर हो गए तो 2 मिलियन हो गया। यानी कि 1981 में, 1980 टू 1981 जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2 मिलियन है। ठीक। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इस ये बड़ा सिंपल, ये जो आप कह रहे हो कि टास्क बड़े इजी दिए हैं शुरू में। टास्क हमारे पास असल में चैलेंजिंग भी थे, लेकिन वही जो जेबरा सर्वे भेजा था मैंने आप लोगों को, उसका फीडबैक काफ़ी लोगों ने, तो ताहिर साहब ने तो दिया है। तो काफ़ी लोग अभी उसमें पेंडिंग है। तो असल में जो असाइनमेंट्स हैं हमारी, जो ये वो है अशरफ साहब की भी और मेरी अप्रोच होती है कि जो अ, मतलब जिसको आप असाइनमेंट दे रहे हैं उसको ये ऐसा भी ना हो कि वो बोर हो जाए बिल्कुल, और ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल उसके लिए हलवा हो जाए। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएटेड हमारी कोशिश ये होगी कि जो जो जेब्रा में प्रोफिशिएंट है या कैलकुलस में
ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क को कर सकता है या वो कहता है कि भाई ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, तो वो हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करके इंशाल्लाह आगे जो असाइनमेंट्स आएंगी उन पे काम करेंगे। अच्छा जी, और कौन अभी हमारे पास? बस आप दो ही हैं ये सिर्फ 2 ही हैं आज। आज? जाहिर है डॉक्टर साहब नहीं है तो अच्छा ये नहीं ये नहीं, तो अवाम को क्या पता डॉक्टर साहब नहीं है। जी, अवाम को तो नहीं पता डॉक्टर साहब नहीं है। आवाम को मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल में गया। अच्छा ये 7th क्वेश्चन ये था कि 2020 में क्या है, 2040 में क्या है, तो ये हम कर चुके हैं इसको। अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट असाइन क्यूब वाली है, उसको देख लें। ट्यूब वाली को देख थोड़ा लेते सा हैं। थोड़ा सा मैं ये करूँगा कि आपको, मैंने वो वीडियो भी एक भेजी थी कि कम से कम आप लोग ना किक स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसमें यह है कि ये जो ऐसे सवाल है ना जो मिस्ट्री वाला, ये मेरे से भी अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि कोई मुझे बता दे कि ये जो क्यूब वाला मसला है इसको कैसे हल किया जाए। ऊपर था। आप बेशक अपनी अपनी जियोजेब्रा खोल के ना आप मेरे साथ, क्योंकि ये क्यूब वाला जो है ना, ये स्टेप्स आपको सिर्फ देखने से जो है ना वो नहीं होंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ ना, आप मेरा बस अपनी स्क्रीन खोल के ना मेरे साथ साथ करते जाएं, क्योंकि फिर ही आपको वो जो है ना वो चीज़ बैठेगी कि वो स्टेप्स करने किस तरह है। ताहिर साहब तो शायद प्रोफिशिएंट है, मेरा ख्याल है उनको इतनी दिक्कत ना हो। अब्दुल मुकद्दिम जो है वो, चलें जी, अब हम ये क्यूब वाला स्टार्ट करें। इसमें असल में पहले हम 3D में जाएंगे। अब्दुल मुकद्दिम आप हमारे साथ हैं? जी जी। चलिए तो नहीं गए छोड़ के हम। नहीं नहीं, मैं हूँ। ठीक है, ये असल में 3D में आप व्यू में जाके, यहाँ पे मेन्यू में जाके मेन्यू में 3D आ जाके गया। आप व्यू दबाएंगे, व्यू में जाके 3D ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, तो आप ये देखेंगे आपके पास ये 3D विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इस असाइनमेंट में जो वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप पॉइंट्स आपके मिसमैच होंगे ना जो मेरे पॉइंट से, जो फाइल मैंने आपको भेजी है, तो फिर आपको दिक्कत काफ़ी, मतलब कि फिर आपका जो है ना वो रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका क्यूब जो है ना वो किसी और डायरेक्शन में होगा, किसी और प्लेन में होगा, फिर वो जो कटिंग होगी वो भी अलग हो जाएगी, तो वो फिर आपका फिगर जो है ना वो मेरी फाइल के साथ मैच नहीं करेगा। चलिए, पहले इसमें क्यूब बनाने से पहले दो पॉइंट्स, जो जेब्रा में ये है कि दो पॉइंट्स डिफाइन करने हैं हमने। पहला पॉइंट जो है हमने -5 0 -5 0 -3.5, ये हमारा पॉइंट ए प्लॉट हो गया। बी पॉइंट पे आ जाए। बी पॉइंट हमारा होगा 5 0 3.5, नहीं ये माइनस होगा। आप दोनों मेरे साथ हैं या बस देख रहे हैं आप दोनों? नहीं, मैं साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ चले, मैं आप मुझे पॉज कर दें जहाँ पे अगर लग रहा हो ना स्पीड ज़्यादा हो रही है। पहला पॉइंट क्या था? पहला इज पॉइंट इक्वल है टू -5। -5 0 और -3.5। माइनस। अच्छा अब्दुल मुकद्दिम साहब, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दें अपना। आपका क्या बैचलर्स क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम, या मास्टर्स किया हुआ है आपने, क्या किया हुआ है? नहीं नहीं, मैं अभी बैचलर्स के पहले साल में हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो किस में कर रहे हैं आप? कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में, तो उधर कैलकुलस की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये मुझे क्वेश्चन जो है ना वो होता है कि
डॉक्टर साहब भी जो है ना कंप्यूटर साइंस का भी इनका बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, तो ये तो प्योरली यानी कि इंटरेस्ट वाइज कह लें कैलकुलस में, तो इसे कंप्यूटर साइंस में किधर है एप्लीकेशन इसकी, थोड़ा आपको तो आइडिया होगा ना नहीं, इसका। कंप्यूटर साइंस में अभी मैंने तो पहला साल ही किया, अभी एप्लीकेशंस आगे आएंगी, लेकिन हमें पहले साल में दोनों सेमेस्टर्स में हमारी कैलकुलस थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी थी और सिंपल कैलकुलस भी थी। अच्छा, नहीं तो उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो देते हैं आपको, वो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, मिसाल है कि जैसे अगर आप फिजिक्स में ले लें, फिजिक्स की टर्म्स में तो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसमें तो समझ में आता है भाई कैलकुलस जो है ना वो है, तो ये कंप्यूटर इसमें कैसे ये सवाल क्या फॉर्मुलेट होता है, अगर आप कोई अगर मिसाल दें अगर हमें। नहीं, जैसे रेट ऑफ चेंज के सवाल होते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही बेसिकली ज्यादातर होते हैं, जैसे आप पॉपुलेशन का भी हम कर रहे थे पीछे। हाँ हाँ, नहीं तो कंप्यूटर साइंस तो में क्या बेसिकली एप्लीकेशन, ज्यादातर कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग में कहीं एप्लीकेशन है या और कोई आप एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग हम्म, प्रोग्रामिंग में भी आगे आएंगी एप्लीकेशंस की, अगले कोर्स में बल्कि थर्ड सेमेस्टर में ही आएंगी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड उसके थ्रू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए आपके, ए और बी। जी हो गए, ये दो हो गए। जी, आप भी हमारे साथ हैं अब्दुल मुकद्दर। हाँ हाँ, मैं देख। नहीं, वेट कर लेते हैं अगर आप, क्योंकि इसमें ये स्टार्ट आपका ठीक हो जाएगा ना, फिर आपकी जो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, वरना पॉइंट्स या क्यूब अगर आपका मिस अलाइन हो गया ना, तो आपकी प्रॉब्लम फर्क हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम फर्क हो जाएगी, तो वो फिर सॉल्व करना मुश्किल। मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मैं जो करूँ फिर मैं जी अपना बना कर रहे, लूंगा चले इसके बाद। चले चले, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट्स हो गए, फिर अपना ताहिर साहब ये हम क्यूब कमांड में जाएंगे। क्यूब कमांड में 2 पॉइंट चाहिए उसको, बेसिकली ए पे दबा दें और बी पे दबा दें, तो ये इसने क्यूब प्लॉट कर दिया। सही है। अच्छा, अब मैंने चूंकि ये प्रॉब्लम पहले भी देखी हुई है, इसका जो ये पॉइंट बी जो है ना, ये दिस इज सपोज टू बी एट द, इस क्वाड्रेंट में अगर ये ए है ना, तो बी का जो है ना वो इस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तो ये हमारा, ये बेसिकली मैंने भी पॉइंट बी जो है स्क्रीन वो गलत। शेयर नहीं हो रही इस वक्त। शेयर हो रही है। चेक करें। आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है। नहीं, ताहिर साहब के पास हो रही है, मैं दोबारा देखता हूँ। हो रही है, हो रही है। हो रही है। यस। मुझे नहीं हो रही, मेरे पता नहीं। नहीं, वो आपने जूम ही खोला हुआ है, कुछ और खोला हुआ है एप्लीकेशन। नहीं नहीं, जूम ही खोला हुआ है, पहले हो रही थी, अब अभी हुई है। अब मुझे भी नहीं हो रही। अब मैं दोबारा, हाँ जी, मैंने कहा दोबारा आ जाए। जी, अब बताइएगा। ये हो रही है शो। हाँ, अब हो रही है। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, ये इसमें जो हमने पॉइंट बी जो प्लॉट किया है ना, मैं ये बता रहा हूँ, जो ए पॉइंट है वो तो सही क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आ गया और ये ठीक हो गया। बी जो है ना उसने आना है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, यानी कि इस क्वाड्रेंट पे कहीं नीचे यहाँ पे आना है, फिर हमारा क्यूब जो है ना वो सही डिफाइन होगा। तो अब ताहिर साहब हमें बताएंगे कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू चेंज करूँ कि हमारा इस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करे, यानी कि बी जो है वो इस क्वाड्रेंट में कहीं आ जाए, यहाँ पे नीचे को करके आ जाए, तो क्या पॉइंट्स होंगे, आप बता बता सकते हैं। मुझे आपकी सवाल समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलिए, मैं 1 मिनट में आपको यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली पॉइंट मैंने चेंज किया ना, ताकि क्यूब जिस ओरिएंटेशन में हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है ना उसी में आ जाए। अच्छा, इसमें इसमें ये है कि मैं आपको खाली ये जो करवा रहा हूँ ना, इसमें खाली आइडिया देने के लिए कि प्लेन्स किस तरह डिफाइन करनी है और क्यूब किस तरह डिफाइन करना है। क्यूब हमारा ये डिफाइन हो गया, अब हम फर्स्ट प्लेन डिफाइन करेंगे। इसमें हमने 6 प्लेन्स, यानी कि 6 के बजाय हमने 1 2 3 4
5 6 7 8 प्लेन्स डिफाइन करनी है जो कि हर एज से उसने काटना है प्लेन ने। तो अब हम पहली प्लेन डिफाइन करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स के, और k चूंकि उसको जो है ना पता नहीं है कि क्या है। k जो अभी हमारी जो प्लेन बनी है ना वो परपेंडिकुलर प्लेन बन गई है। k जो है ना इसने ऑटो पे डिफाइन कर दिया कि स्लाइडर है, तो जब आप इसको मूव करेंगे ना तो k की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो वो उसको कट करेगा अकॉर्डिंगली। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्लेन डिफाइन कर दी इसने, ये मसला इसमें ये आ रहा है कि इस प्लेन को इस ये जो कॉर्नर है इसको काटना है। तो ये अब आप देख रहे हैं हमें कि ये प्लेन जो है ना ये गलत सही डिफाइन नहीं हुई हमारी। x प्लस जेड इक्वल्स के डिफाइन करते हैं। अब ये कुछ लग रहा है कि ये सही एज पकड़ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा हमने देखा कि ये एक इस प्लेन से आप ये देख रहे हैं कि ये वाली एज इसने काटनी शुरू कर दी। जब आप स्लाइडर को मूव करेंगे तो ये जो है ना ये अकॉर्डिंगली उसको कम ज़्यादा कट करेगा। ठीक हो गया जी। इस तरह आपने आठ प्लेन्स डिफाइन करनी है। नेक्स्ट प्लेन डिफाइन करें x प्लस जेड इक्वल्स माइनस के। आप इसको बेशक रोटेट करके देख लें कि क्या आपने जो डिफाइन किया है वो किस। अब ये आप देख रहे हैं कि ये क्यूब जो है ना ये सही प्लेस नहीं हुई है। मुझे खुद जो है ना, मैं अपनी उसमें जाता हूँ, अपना जो स्लैक में आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, क्योंकि ये बहुत पहले मैंने खुद भी प्रॉब्लम बहुत पहले अटेम्प्ट किया था। इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि पॉइंट्स थे क्या, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि प्लेन सही डिफाइन नहीं हो रही। हाँ ताहिर साहब हमारे साथ हैं। जी जी। सॉरी मेरा नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। इसकी जो 3D ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो अभी हमने आपको एक असाइनमेंट दी है, लेकिन इसकी बड़ी मज़ेदार ट्रांसफॉर्मेशन बनती हैं। नहीं ये लोड होने में मसला कर रहा है। चलिए खुद ही इसको नोट करते हैं। थोड़ा सिस्टम वो कर रहा है तंग। अच्छा, और जो एरिया अटेम्प्ट किए है किसी ने, अब्दुल मुकद्दम या ताहिर रमजान साहब? क्या सर? वो जो एरिया ऑफ सर्कल ड्राइव करना था वो हेलो अटेम्प्ट आप? किया है किसी ने? वो तो सॉल्व खुद हो नहीं दी थी। जी। वो हमने क्लास में सॉल्व कर दिया था तकरीबन तकरीबन। नहीं वो जो असाइनमेंट दी थी उसको देखा था आपने? कोई गो थ्रू हुए थे क्या? अभी मेरा कंप्यूटर जो है ना वो काफ़ी वो हो गया बेचारा। असाइनमेंट में आपने कहा था कि कोई नया तरीका निकालें। हाँ असल में वो जो दो सवाल थे, दो पार्ट्स थे, उसमें तो हमने हेलो। अपना एक आपको आइडिया देने के लिए कि सर्कल का एरिया निकालना है और हमें पाई अगर नहीं है हमारे पास मिसाल है, या पाई को यूज़ नहीं करना हमने, तो वो हमने दो एक तरीके थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, तो मैंने एक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आप लोग अपना कोई ऐसा तरीका निकालें कि वो पाई की ज़रूरत भी ना हो और एरिया भी क्लोज क्लोज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ की आ जाए सही। हेलो। जी जी। आपकी आवाज कट रही है, हमारी आ रही है आपको? नहीं ये नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इधर ना, स्क्रीन भी मेरी हैंग हो रही है, नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है।
नहीं, ये तो काफी सिस्टम थोड़ा वो हो रहा है। मैं अपना लैपटॉप भी देख लूं। असल में ये है कि अगर आप असाइनमेंट आपने देखी होती ना दोनों ने, थोड़ा हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता। अब ये है कि बिल्कुल जीरो प्लेट पे जब होना पड़ा तो फिर डिस्कशन में। हाँ, वो कुछ बेहतर हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं असल में पॉइंट्स जो डिफाइन करना है ना। हाँ, ये 0 -5 माइनस, ये ताहिर साहब यहाँ से पॉइंट्स देख लें। 0 -5 -3.5 में यहाँ पे 0 0 -5 -3.5 और b जो है हमारा 50 -3.5। ये पॉइंट सही कर लीजिएगा ताहिर साहब। मैं कर रहा हूँ। -5 0 और -3.5। चले जी, अब हमारा थोड़ा सा -5 3.5 50 -3.5 ये तो हो गया, क्यूब भी आ गया। हाँ, अब ये क्यूब हमारा ठीक हो गया। अब हमारी जो प्लेन्स जब कट करेंगे ना, तो जहाँ पे हम प्लेन्स प्लेस, तो मैं क्यूब तक फंसा हूँ अभी। क्यूब बन गया आपका। क्यूब बन गया। हाँ, ये शेप आ गई होगी। थोड़ा रोटेट करके देख लेंगे एग्जैक्टली जो एक्स वाई प्लेन है उसके ऊपर ऐसे आना चाहिए उसको। चलो मैं देखता हूँ उसे। जेड यार, बिल्कुल यही शेप आ गई है आ गई। जी। चलिए जी, अब हम ये जो ये फाइल हमने जो पहले बनाई हुई है ना, इसको ये वाली फाइल भी खोल लेते हैं जिसमें पूरा बना हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम असल में, इसको भी देख के क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको मैंने दिखा दिया ना। फिर प्लेन्स यहाँ से, इसी जो फाइल आपको भेजी है ना, प्लेन्स आप वहीं से सारी देख लें किस तरह डिफाइन करनी है। और थोड़ा मैं आपको इसमें दिखा देते हैं कि मसला किधर आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम थोड़ी सी समझ में हमें आ जाए कि प्रॉब्लम किधर आ रही है। और अब्दुल मुकद्दम और ताहिर साहब, आपने सॉफ्टवेयर को और कौन सा यूज़ किया है मैथ का, जियोजेब्रा के अलावा? एक माइक्रोसॉफ्ट का होता था, पहले पहले करते थे मैथ। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट का था कोई, मैथमेटिक्स का नाम नहीं याद रहा मुझे उसका। वो एक्सेल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, और था। अच्छा, एक मेरे पास एक न्यू असाइनमेंट भी जो है ना, वो मैं आपको सेंड करने लगा था आप लोगों को। मगर फिर मैंने कहा कि वो मैं चाह रहा था आज अगर सेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेंट होता है ना तो वो शुरू कर लेते हैं हम। लेकिन अब चूंकि 3 लोग आए तो मैंने ये समझा कि चूंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली तो अगर आप कैलकुलस जो है ना, अगर आप उसको जिस तरह ट्रायंगल कल जो डॉक्टर साहब वैसे पढ़ा रहे हैं, वो तो इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है कि उसमें वो कार चला के और एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो में जा रहे हैं ना, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो हमारी भी नासा का जो असाइनमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको सेंड करूँगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना आपको? बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि इसको हम क्यूब बना दिया हमने, प्लेन्स डिफाइन कर दिए। और अब आप ये नोट करें कि अगर मैं ऊपर से इसको देखूं तो इसका आप पैटर्न नोट कर लें कैसा है। और फिर इसी क्यूब को जब मैं रोटेट करता हूँ
तो यहाँ पे आपको कोई फर्क नजर आ रहा था ऐसा? सेम नजर आ रहा है नहीं ऑलमोस्ट। कटिंग, नहीं कटिंग में ये देखें और फिर ये देखें। जी अब्दुल मुकद्दिम साहब, सेम है या डिफरेंट लग रहा है आपको? इसका एक और ऊपर तरीका है ऊपर सिमेट्री नजर आ रही है, नीचे थोड़ा। ऐसा करते हैं डिस्टेंस देख लेते हैं ना कितना है। हम्म। ये गालिबन बता रहा है कि 1.2 बता रहा है। ठीक है जी, अब इसको इसी अब डिस्टेंस हम दूसरे इसको रोटेट करके डिस्टेंस नोट कर लेते हैं, ये कितना बता रहा है। तो थोड़ा ये हमें वाला डिस्टेंस, हम्म, लेफ्ट और राइट वाला डिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ ज्यादा लग रही है, वो हाइट हाइट वाली। ज्यादा लग रही है। हम्म, हाँ इसकी जो लेंथ है ये 3 है, इसकी लेंथ जो ये दिखा रहा है ये 1.2 है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब यहाँ से आप देखें कि यहाँ से प्लेन्स जो हमने डिफाइन किए ना, अगर आप प्लेन्स को नोट करें, प्लेन्स हमने मोर और लेस सेम ही डिफाइन किए। अगर मैं प्लेन्स आपको सारी शो करूँ, इस यहाँ से शो कर लेता हूँ। प्लेन्स यानी कि अगर मैंने इस क्यूब को यहाँ से काटना शुरू किया ना, तो ये मैंने डिफाइन किया है, ये प्लेन्स डिफाइन है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स के, एक्स प्लस जेड इक्वल्स माइनस के। यानी कि अगर आप इनको नोट करें तो अगर इसको एक जो के की वैल्यू इसके लिए मैंने सेट किया ना, वही के की वैल्यू मैंने इसके लिए सेट कर दी। तो अब ये प्रॉब्लम मतलब कि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो काट रहा है ये इसको डिफरेंट तरीके से क्यों काट रहा है। अब आया कि मुझे जो है ना क्यूब की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, या प्लेन्स जो है ना उनको डिफाइन उनको रिव्यू करना पड़ेगा। ये तो आपको 4 प्लेन्स नजर आ गए। अगर इनको मैं हाइड करके दूसरी 4 प्लेन्स दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें कि और के और एन से ये बेसिकली इनको मैं बराबर भी रख सकता था। इन सबको मैंने के के बराबर भी पहले किया था। तो उसमें ये होता था कि वो सब प्लेन्स जो है ना वो सारी एक टाइम पे शो हो रही थी। तो इसमें ये आपको क्लैरिटी आती है कि दोनों की वैल्यू अगर आप नोट करें 6.5 और 6.5, विच मीन्स कि अगर मैं आठों की 8 प्लेन्स को मैं अगर शो करूं, तो इनका जो डिफाइनिंग पैरामीटर है वो उसकी वैल्यू है जो कि 6.5 है। तो तमाम प्लेन्स की जो वैल्यू है वो 6.5 है। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर वैल्यू मैंने 6.5 ही रखी हुई है तमाम की, तो फिर ये अनइक्वल कट क्यों कर रहा है, या कट ऐसे क्यों कर रहा है कि यहाँ वाली लेंथ जो है वो 3 बन रही है, और ऊपर से हम लेंथ ले रहे हैं तो वो 1.2 जो आपको शो किया मैंने। तो ये प्रॉब्लम है। बस इस जो जेब्रा फाइल जो आपको भेजी है मैंने, उसको आप मतलब उसमें थोड़ा और पता चल जाएगा। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि द बेस्ट वे टू अटैक दिस प्रॉब्लम यही होगी कि ये जो क्यूब और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आप अपने तौर पे डिफाइन करें, क्योंकि हो सकता है कि वहीं पे आंसर आपको वहीं पे मिलेगा कि क्या मसला किधर आ रहा है। ये थोड़ा सा वैसे ही शो करने के लिए आपके पिरामिड्स जो इसको कट किया है, और जो जो आपने कमांड्स यूज़ करनी है ना वो इस फाइल में आपको मिल जाएंगी। बेसिकली इसमें हमने ये जो बूलियन वैल्यू वाली है ना, इनको तो आप छोड़ दें। ये मैंने थोड़ी सी कह लें इसमें प्रोग्रामिंग का वो एलिमेंट है, ये अभी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये स्लाइडर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिफाइन होंगे। वंस आप प्लेन डिफाइन करेंगे एक्स प्लस जेड इक्वल्स के, तो के जो है ना उसको समझ में आ जाएगा कि इट्स सपोज टू बी अ स्लाइडर, और वो खुद ही स्लाइडर बना देगा। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो एन एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स एन, तो वो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर डिफाइन करेगा। तो बेसिकली ये जितनी चीज़ें इसमें डिफाइन है ये आप अपने तौर पे जब डिफाइन करेंगे ना, ये हमारे ए और बी आ गए। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉली क्या है, ये जो पॉली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको भी मैं बता दूं कि जब इस प्लेन और क्यूब को जब इंटरसेक्ट होता है, ये प्लेन हो गया और क्यूब हमारा जो मैंने अभी हाइड किया हुआ है, क्यूब को हमने डिफाइन किया है, यहाँ से शो हो जाएगा क्यूब डिफाइन है ए से, यानी कि ए क्यूब इज डिफाइंड बाय स्मॉल लेटर ए। और प्लेन्स जो डिफाइन है वो अगर आप नोट करें, हर प्लेन की नया नाम है। इस प्लेन का नाम पी है, इस प्लेन का नाम P1 है। तो जब ये इसका पिरामिड जब बनाएंगे ना, पिरामिड के लिए बेसिकली हमने इंटरसेक्ट डिफाइन करना है। तो इंटरसेक्ट आपने किस किस के दरमियान नोट करनी है, एक क्यूब ए स्मॉल ए, और प्लेन अगर मैं पी मेरी है तो ये पी आ जाएगा। तो अब आप नोट करेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है ना, ये हमारी इंटरसेक्ट
ये हमारी इंटरसेक्ट्स हमें शो कर देगा। ये जो ब्लू लाइन है आपको शो हो रही है ना, ये हमें द इंटरसेक्शन पॉलीगॉन जो बन रहा है जब आप कट कर रहे हैं प्लेन को, क्यूब को प्लेन से कट कर रहे हैं, ये वो शो करेगा। और फिर पिरामिड आपने लास्ट स्टेप जो है ना, वो पिरामिड आप वैसे आप डिफाइन ना भी करें, ये पिरामिड हमने इसलिए डिफाइन कर दिया कि आपको जब आप इस स्लाइडर की वैल्यू चेंज हो तो आपको वो ज़रा वाजे हो जाए कि वो उसके साथ क्या चेंज आ रही है, पिरामिड छोटा बड़ा हो रहा है, किस तरह चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा टास्क। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है ताहिर साहब, अब्दुल मुकद्दम साहब? ये नो मेरा ख्याल है बेसिकली अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ना तभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्या। ठीक है ताहिर साहब? जी, ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो जो थोड़ा सा सर्कल वाला जो है उसको देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि अब ज़ाहिर है अशरफ डॉक्टर साहब तो नहीं है, तो मैं बस आपको जो आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसको बस एक तरह से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें करना क्या है। और ताहिर साहब कल का सेशन कैसा रहा आपके? कल तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। कल ये फिट तो था ये डर सही लग में। रहा था कि लड़ाई शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, जो है ना वो सादिक साहब ने वहां से पंच, वहां से जो है ना कोई बाहर आ जाना है किसी ने। मैं भी खामोश हो गया था। अच्छा, एक वैसे ताहिर साहब आपकी एक ऑब्जर्व आपका एक पॉइंट था जो मुझे क्लियर नहीं हुआ था, मैंने कहा आपसे जब पूछेंगे। एक पॉइंट था जिसपे हाँ, टाइम वाला मेरा ख्याल जी, है ये अब्दुल मुकद्दिम साहब थे या अली मुख्तार साहब थे, वो आपके साथ वो थे, गुत्थम गुत्था हुए हुए थे कि जो टाइम है। अब मैं आप दो ये हैं हमारे अब्दुल मुकद्दिम साहब हैं हमारे पास, ये चले गए हमारे हैं? साथ है। हाँ, इधर ही, अब्दुल इधर ही। जी मुकद्दिम जी मैं साहब, हूँ। ताहिर साहब ये बताएं कि कल वाली प्रॉब्लम में हमें टाइम जो है ना वो गिवन होना चाहिए था या हमें टाइम खुद से निकालना है, या टाइम के बगैर भी हम उसको सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, वेक्टर्स अगर बनाने हैं एक्स और वाई। तो आप मुझे वन बाय वन आप बताएं, आपका क्या हाल है ताहिर साहब, आप बताएं। टाइम जो है वो ना डेफिनेट। डिवाइड है या हमें जैसे आप घड़ी लेके बैठ जाएं कि देख लें भाई वो गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट जब ले रही है फिर वो वापस आ रही है तो कितने टाइम में, या आपके ख्याल से टाइम की ज़रूरत नहीं है और हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना पाएंगे, ये आपका क्या ख्याल है, आप बताएं। उसमें तो टाइम की जरूरत थी, क्योंकि वो जो एक्स लाइन चल रही थी उस पर टाइम हमने शो किया हुआ था। वो हम कह सकते हैं सेकंड्स में है, मिनट्स में है, या आवर्स में है, हाँ या हाँ, डिकेड्स में। लेकिन टाइम वो टाइम ही था, वो टाइम के बगैर नहीं हो सकता। मतलब टाइम या तो गिवन हो या हम टाइम निकालें। जी, टाइम निकालें या गिवन हो, या उसकी स्पीड नोट करके टाइम निकालें कि इतनी से इतनी देर हाँ इस जी जी। लोकेशन पे हाँ, इतने पे अब्दुल गई है। मुकद्दिम साहब आप अग्री करते हैं? हमारा अब मेन इशू तो एक्सेलरेशन निकालना था ना, उसके लिए तो टाइम जरूरी है कि एक्सेलरेशन तो टाइम के बगैर नहीं निकाली जा सकती। नहीं, एक्सेलरेशन तो छोड़ देना, वो तो काफ़ी आगे आएगी बात। अभी हमने जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से हमने प्लॉट करना है एक्स और वाई कंपोनेंट्स, तो उसमें हमें टाइम जो है ना वो अगर मिसाल है जो इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब बताई गई थी तो उसमें टाइम हमें नहीं गिवन था, तो आपके ख्याल से एक्स और वाई कंपोनेंट तो उसने तो प्लॉट करके दिखा दिए डॉक्टर साहब ने, तो क्या ये मुमकिन है कि वो हम प्लॉट कर सकते हैं, या टाइम हमें जैसे ताहिर साहब का ये ख्याल है कि टाइम हमें रिक्वायर्ड है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा नहीं ख्याल कि टाइम इतना जरूरी है उसके लिए, एक्स और वाई कंपोनेंट के लिए। अच्छा। कि एक्स और वाई मैग्नीट्यूड है एक, और रिप्रेजेंट किया जा सकता है टाइम के बगैर। अच्छा, नहीं मिसाल है कि ट्राइंगल पॉइंट ए से पॉइंट पी वो गया है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2 मीटर्स तय किया कर लिया है, ठीक है ना? ठीक। अब 2 मीटर्स उसने तय कर लिया है, तो उसमें जब वेलोसिटी यानी कि हम बेसिकली एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं कि फिर हम लेटर ऑन हमने उसके वेलोसिटी एक्स और वाई कंपोनेंट्स की वेलोसिटी निकालनी है। कि वेलोसिटी के लिए तो टाइम जरूरी है ना। तो फिर अब यानी कि अब आपका जवाब चेंज हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप एक तरह, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स और वाई को, अगर आप अपना वेलोसिटी है उसके लिए यूज नहीं कर रहे, खाली डिस्टेंस के लिए यूज करना चाह रहे हैं,
हाँ तो तब आप कर सकते हैं। लेकिन टाइम वेलोसिटी और वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की तीनों की डेफिनेशन में रेट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम का वो आता है अच्छा। कंपोनेंट। नहीं तो वो जो ट्रायंगल पे मूव कर रही है गाड़ी, तो आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। जो बेसिकली जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो प्लॉट करके दिखाए हैं डॉक्टर साहब ने, वो हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। मिसाल है एक्स उधर तो एक्स कंपोनेंट, एक्सिस पे हमारा टाइम था और वाई एक्सिस पे हमारा मैग्नीट्यूड था। तो फिर आपका फिर यानी कि फिर टाइम रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में कि उस ग्राफ में तो सर उन्होंने टाइम किया हुआ था, मेरे ख्याल में कि टाइम के बगैर भी शायद प्लॉट किया जा सकता है। चलिए इसको फिर वो जो असल में डॉक्टर साहब ने आज वो प्रॉब्लम दोबारा शेयर की है ना आपको, नया उसमें पूरा 3 या 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसको ज़रा देखिएगा, फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे उनके साथ। अच्छा ये वाला जो हाँ सर्कल वाला जो था ना, ये अरूज आरिफ थी या कौन थी, उनको वो कह रही थी कि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसमें करना क्या है। तो इसमें असल में क्या है कि हमने, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पूरा सर्कल है, और हम ये देख रहे हैं, हम ये अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये जो सर्कल है हमारा, ये आपको बाज़ाहिर ये लग रहा है कि सर्कल बहुत बड़ा है। हम क्या कर रहे हैं कि अज्यूम ये करें कि ये जो गैप है ना, ये छोटा है, ये जितना बड़ा नज़र आ रहा है ना, ये है नहीं, कम है। और हमने क्या किया है कि ये स्ट्रिप्स रोल करनी शुरू कर दी है। ये पहली स्ट्रिप रोल की है और इसकी एक डिज़ायर्ड थिकनेस है 0.5 या 1, जितनी भी। यहाँ पे अगर आप नोट करें 5 से 6 यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर आप कह लें कि इसकी थिकनेस है। तो ये मैंने एक स्ट्रिप रोल कर दी इसके ऊपर, और ये हॉलो अभी ये बीच में खाली है। ये हमने पहली स्ट्रिप रोल करी जिसकी थिकनेस जो है ना वो 1 mm या 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये सेकंड स्ट्रिप मैंने ले ली, उसकी भी थिकनेस जो है ना वो 6, ये आप नोट करें तो थिकनेस सबकी बराबर है। और हम बस उसको एक के ऊपर एक हम उसको वो कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। तो हम बेसिकली ये कर इसलिए रहे हैं कि उन स्ट्रिप्स की अगर हमें ये थिकनेस हमें 1 mm पता है, और हमें इस इस पूरे यानी कि इस पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। डायमीटर पता है, सरकमफ्रेंस पता है, नहीं, अभी उस हमें सिर्फ इतना पता है कि ये स्ट्रिप है, इन स्ट्रिप्स की और इसकी लेंथ थिकनेस भी हमें पता है पता हमें, और स्ट्रिप्स की है, और थिकनेस पता है हमें, और इस स्ट्रिप्स की यानी कि आप ये देखें कि ये लेंथ अगर इस पर्पल स्ट्रिप को मैं अनरोल करूं, तो इसका जो ये वाला एज है वो लंबा होगा और ये वाला एज छोटा होगा। तो बेसिकली हमें ये लेंथ भी पता है और ये लेंथ भी पता है। ये लेंथ आप जी बता सकते हैं क्या है, ये लेंथ जो बड़ी वाली है। 11, हाँ यहाँ पे यानी कि ये 22, गालिबन 22 शो हो रही है मेरे। 11 है, ठीक है, ये 22 है। अच्छा ये 22 है, इसमें थोड़ा जो एक मुझे जो मुझे शक पड़ा है, जो आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, ये मैंने आप वाई एक्सिस पे आप नोट करेंगे कि मैंने पाई प्लॉट कर दिया है। तो पाई बेसिकली जब ये पाई लिखा हुआ है ना, तो ये 22 पाई, यानी कि ये जो लेंथ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये इसकी जो लेंथ है वो 22 पाई है। ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये मैं मानता हूँ, ये ज़रा जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है इसको क्लैरिफाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू आपको शो हो रही है ना 22, ये बेसिकली 22 पाई है। ठीक है जी। तो हमें ठीक है अभी हमें इन स्ट्रिप्स का जो है ना लेंथ पता है, ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ पता है, और उसकी थिकनेस पता है। तो हमने इस स्ट्रिप्स को रोल करना शुरू किया, और ये हमने इस पे कॉल करते गए, और फिर हम, ये जो सर्कल है ये बाज़ाहिर बहुत बड़ा है, लेकिन आप अज्यूम करें ये हम बाद में इसको छोटा भी करेंगे। तो बेसिकली इन स्ट्रिप्स की मदद से इनकी सिर्फ लेंथ पता है हमें और थिकनेस पता है, तो हम इस पूरा जो सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा, जिसमें ये सारे स्ट्रिप्स जो है ना वो अंदर समा रहे हैं। आपको थोड़ा क्लियर हुआ है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एरिया ऑफ आउटरमोस्ट सर्कल, तो ये फॉर्मूला बताया है πr²। क्योंकि ये जो आउटरमोस्ट सर्कल है इसका अगर अब मैं रेडियस यहाँ से लूँगा वो 11 है, और r² है, और पाई, ये बेसिकली ये जो मैंने पाई तो हमने यूज़ नहीं करना, ये मैंने बस ये इन दोनों के कंपैरिजन के लिए ये मैंने शो किया है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं और इसका एरिया निकालूं, तो इनका एरिया जो है ना वो बराबर आना चाहिए। अब आप ये नोट करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये जो है ना ये थोड़ा एक मसले वाली बात है, इसको मैं अभी ठीक करता हूँ। इसके जो व्यू में जाके, सॉरी अलजिब्रा में जाके
बेसिकली उसकी जो वैल्यू है ना वो हाइड हुई हुई है। एरिया 121 होना चाहिए, 121 होना चाहिए इसका, ट्रायंगल का। हाँ ये चेक कर 121 है। लेते हैं। सही कह रहे हैं, हाँ इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने ये वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से कि एरिया जो इस टेक्निक से अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ले रहा हूँ वो क्या है, और ये जो स्ट्रिप्स हमने जो बनाई है इसका एरिया क्या निकल रहा है, ये दोनों कोइंसाइड होने चाहिए बेसिकली। सॉरी सर, सिस्टम मेरा वो स्लो हुआ है, आपको जो है ना वो, चलिए इसको मैं सही करके भेजता हूँ। ये फाइल को ना, इसको मैं आपको प्रॉब्ली जो आपके पास फाइल आई होगी ना उसमें ये ठीक होगा, इसमें ये एरिया जो है ना ये विजिबल होगा। ये चूँकि मेरी पुरानी फाइल है तो इसमें वो शो नहीं हो रहा। बस बेसिकली ये दोनों हमने जो चेक बॉक्स दिए हुए ना, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये आप ये नोट करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना जिसमें ये हॉलो एरिया इंक्लूडेड है, क्योंकि हम ये बेसिकली हम तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाह रहे हैं ना सर्कल के एरिया की। तो हम ये शो कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया जो है जिसमें ये हॉलो एरिया शामिल है, और ये जो सर्कल्स का एरिया अगर मैं लूँ तो ये दोनों मैच करेंगे। जब आप इन दोनों को चेक बॉक्स को चेक करेंगे ना तो जो एरिया इसका आ रहा होगा वो इसके बराबर आएगा। और फिर हमने क्या करना है, या यहाँ पे आप नोट करेंगे इस जो इन स्लाइडर्स की जो वैल्यूज़ है, जो अभी करंट वैल्यूज़ हैं, इसमें ये एरर जो है ना बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये चूँकि आपका हॉलो एरिया बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर है जो सर्कल का एरिया आ रहा है वो आपका एरर उसमें ज़्यादा है। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, इस स्लाइडर्स को मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि आप इनको सीधा बॉटम पे चले जाना है। G7 है सबसे आउटर मोस्ट सर्कल, फिर 6 हो गया, ई को आप ड्रैग करें सबसे छोटे पे ले आए। इन सबको आपने जो उसकी जो इनिशियल मोस्ट वैल्यू है ना उस पर लेके आना है, तमाम स्लाइडर्स की वैल्यू चेंज करके। तो अब आप ये नोट करे होंगे कि इसका जो एरर है, जो हमारे जो सबसे बड़ा जब एरिया हमने निकाला था उसमें एरर बहुत ज़्यादा था, और इसमें अब आप देखें कि चूंकि हॉलो एरिया कम हो गया है तो यू आर एक गेटिंग वन वेरी कर, क्लोज टू द एक्चुअल एरिया ऑफ द सर्कल। ये क्लियर है जी ताहिर साहब? आपको एक वन कर, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है। बिल्कुल। हाँ ये जो है ना आप नोट करेंगे यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए, हाँ 1 हो गया, 2 3, ये 7 हो गया। तो अब आप ये नोट करें कि अब जब मैं इसको इन दोनों के एरियाज निकालूंगा तो ये बराबर होंगे। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि उन स्ट्रिप्स की मदद से क्या हुआ कि मैंने विदाउट यूजिंग मतलब कि पाई, तो मैंने इसको प्रॉब्लम को सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे पाई शो हो रहा है। यानी कि पाई बेसिकली यहाँ शो नहीं होना चाहिए, पाई मैंने एज ए लेंथ ली है। यानी कि ये लेंथ अगर आप नोट करें ये 14 पाई है, और ये मैंने पाई इसलिए लेना पड़ा मुझे क्योंकि मैंने जब इसको फॉर्मुलेट करना था प्रॉब्लम को, तो एरिया निकालना था और इसके सर्कल के बराबर करना था, तो उसमें पाई मजबूरन लेना पड़े। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, शो ये हो रहा है कि इन स्ट्रिप्स की मदद से खाली, और मैं इनको पैरेलल में मैंने प्लेस किया तो ये मेरे पास ट्रायंगल आया, और इस ट्रायंगल के एरिया से मुझे इस पूरे जो है ना उसके सिनेरियो का एरिया मिल रहा है। तो ये एक यानी कि बहुत ही इनडायरेक्ट तरीका है कि आपको सर्कल का एरिया मिल रहा है। तो ये जो दोनों हमने जो फॉर्मुलेट किए ना आइडियाज़, ये दोनों अशरफ साहब और मैंने मिलके इसको अ, एक तरीका ढूंढने की कोशिश की थी कि नए तरीके से एरिया निकालना हो जिसमें हम के जो पाई की लिमिटेशन है वो ना आए। तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी मेरी, हम हमारी, कि इसी तरह का कोई सिमिलर प्रोसेस आप बनाएं, यानी कि आप स्क्वायर बनाते हैं इसके ऊपर, फिर ट्रायंगल ऊपर से आप कॉर्नर्स पे इसके ट्रायंगल लगा दें। तो कोई तरीका ऐसा निकालें कि आपके पास सर्कल के एरिया की एक गुड अप्रोक्सीमेशन आ जाए आप लोगों के पास। क्योंकि ये जो आर्शिमिडेस या जिन्होंने भी ये डिराइव किया है, जो पाई जिन्होंने भी डिराइव किया है, दे डिड नॉट हैव दी, यानी कि सफिस्टिकेटेड टूल्स इनके पास भी नहीं थे। तो ये भी जो सर्कल ऑफ एरिया जो डिराइव हुआ है ये अप्रोक्सीमेट ही इनिशियली हुआ है, उसके बाद ये लोग उस पे आए हैं एक्यूरेसी पे। तो इस पूरी असाइनमेंट में ये इसकी स्पिरिट ये थी कि
इसी इन्हीं लाइंस पे आप अपना एक नया आइडिया लेके आए कि आप एरिया निकाल सकें सर्कल का। तो ये 3 असाइनमेंट है, मेरे ख्याल है कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे आप दोनों को। कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना फिर आपको भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और फिर ताहिर साहब ये से ठीक है। अच्छा, ये सेशन हम लोग ताहिर साहब के साथ भी कर लेंगे कि जो जबरा हमें थोड़ी सी सिखा दें वो, क्योंकि मुझे खुद ये जो जबरा यूज़ करते हुए सिर्फ 2 मंथ्स हुए, लेकिन जो अंदाज़ा ये हुआ है कि इट्स यानी कि इसकी लिमिट, इसकी जो अ, आप सिमुलेशंस अगर बनाने पे आए तो इट्स अ ग्रेट टूल। तो और कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर बस आपको मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों की। ये ठीक है। अच्छा, आपने अभी कहा था मेरा कि सवाल वो था जो ना, ट्रायंगल है ना, टाइम के बगैर कैसे बनाएं? जी जी। अच्छा तो टाइम के मेरा बगैर क्यों सवाल नहीं ये, बनाया जा सकता? अगर हम एक एक्सिस पर x ले लें और दूसरी एक्सिस पर y ले लें, और जित x की वैल्यू पर y की वैल्यू भी पॉइंट प्लॉट करते जाए, तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा टाइम के बगैर। हाँ, ट्रायंगल तो बन जाएगा, लेकिन अब हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें ये है ना कि आपकी जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। अब जब कांस्टेंट हाँ स्पीड का जिक्र आ रहा है तो टाइम यानी कि डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना वो आपके पास आ रहा है। बेसिकली ये है कि ठीक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है आप प्लॉट कर पाएंगे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो कर पाएंगे ना हम। नहीं, तो वो जो ग्राफ आप जो बता रहे हैं ना वो तो फिर वो होगा ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वो कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है और वाई डायरेक्शन में कितनी है। हाँ तो फिर जो जब हाँ। स्पीड का क्वेश्चन आएगा ना, और जब आप स्पीड को सॉल्व करने के लिए जाएंगे कि स्पीड निकालनी है या स्पीड को आपने कांस्टेंट लेके चलना है, तो उधर फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप उसको, या आप क्या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कह मतलब? रहे हैं? जी वेलोसिटी के लिए कह रहे हैं, जब वेलोसिटी फाइंड करनी होगी हमें। हाँ, क्योंकि लेटर ऑन हमने जब अ, इस पूरे जो ट्राइंगल, बेसिकली जो हमारे जो सवाल जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, वो डॉक्टर साहब का ये है कि जब एक कार सर्कल में मूव कर रही है तो उसमें हमें ये पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये है कि स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो अच्छा। डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, जो कि वेलोसिटी डिफाइन होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बजाय ये लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी हो रही है या नहीं हो रही है। आपका क्या ख्याल है, एक्सेलरेशन हो रही है? इफ अ कार इज मूविंग इन अ सर्कल तो एक्सेलरेशन हो रही है या नहीं हो रही है? पहले ये तो तो ये होगी। clear होना चाहिए ना। होगी। ये आपका क्या ख्याल है, ताहिर साहब का क्या ख्याल है, और अब्दुल मुकद्दम साहब का क्या ख्याल है कि एक्सेलरेशन होगी, होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना। हाँ जी। एक तो एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट्स के थ्रू रिलेटेड होती है, एक तो डायरेक्शन के थ्रू रिलेटेड होती है, एक स्पीड के थ्रू रिलेटेड होती है। स्पीड तो कांस्टेंट जा रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन होगी। सही है, ताहिर साहब आपका क्या ख्याल है? मेरे जहन में तो एक और सवाल आ रहा अच्छा, और सवाल आ रहे हैं, बताएं बताएं। है। अच्छा, सवाल अगर आप इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस जो है ना, तभी जो है ना आपको जवाब, यानी कि अगर मैं सवाल गलत पूछूंगा ना तो फिर आई विल अल्टीमेटली जो है ना मैं सोल्यूशन से दूर होता जाऊंगा। तो बिल्कुल। सही, यानी कि देखते हैं आपका सवाल क्या है आपका। नाइस टू ठीक है। नो कि आपका सवाल क्या सवाल है। अर्थ के ना इक्वेटर पे, ठीक है, हम्म। अर्थ के इक्वेटर पे हमने एक रोड बना दी है, ठीक है। ठीक है, जो घूम फिर के इधर आ रही है, ठीक हो गया। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे हमने गाड़ी चला दी है। ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी? अच्छा, पूरी दुनिया में घूम रहा है वो बंदा जो है? हाँ, अच्छा। वापस उधर ही आएगा, लेकिन अब वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, हाँ जी, लेकिन अब्दुल मुकद्दम घूमते। साहब क्या कहेंगे आप? आपका क्या ख्याल है? अगर तो वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उसकी जीरो। हम्म। अगर उसे उस पॉइंट से पहले भी रुक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी कुछ ना कुछ होगी। सही। तो यानी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट उसका मेरे ख्याल में, कि एक्सेलरेशन जब अगर वापस उसी पॉइंट पे आकर रुकती, शायद एक्सेलरेशन ना हो उसको, ओवरऑल एक्सेलरेशन ना कायम उससे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अगर वो स्टार्ट करे पॉइंट ए से और फिर दोबारा कुछ टाइम बाद ए पे आ जाएगा, तो जब आप अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट देंगे वो तो जीरो है। तो वो तो फिर हाँ क्या? हाँ ताहिर साहब, ये तो फिर सवाल ही वो हो गया फिर, मतलब नहीं नहीं, डिस्प्लेस। वो अब्दुल मुकद्दम साहब का ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। वो अच्छा। डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, अच्छा। या आप ये कह लें कि वो दूसरे एज पे चली गई है, मतलब हाफ सर्कल उसने पूरा किया है।
अच्छा ठीक है। तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट, चले अब्दुल मुकद्दम वाले कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट हुई ना। सही। ठीक है, हम्म लेकिन वो हाफ सर्कल भी घूमी, हम्म तो अब वो डेफिनेटली घूमी तो सर्कल में। हम्म जी जनाब। जी अब्दुल मुकद्दम, एक्सेलेरेशन हो रही है नहीं हो रही, यानी कि इस केस में इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल वो बताया है, एक्सेलेरेशन हो रही है। अगर वैसे जो अब्दुल मुकद्दम साहब जो जो मुझे समझ में आई ना, अगर हम तो एक टर्म होती है एवरेज एक्सेलेरेशन या एवरेज वेलोसिटी, अगर हम हाँ, मैं एवरेज उसकी बात हाँ, करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब्दुल मुकद्दम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एवरेज एक्सेलेरेशन पूछेगा कोई, तो वो तो चूंकि जहाँ पे वो खड़ा हुआ है वहीं पे वो आके दोबारा आ गया है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है या एवरेज एक्सेलेरेशन क्या है, तो उस सिनेरियो में यानी कि वो फिर बात समझ में आती है कि वो सब यानी कि अपेरेंटली जीरो होगी, यानी कि मुझे जवाब नहीं पता मुझे। इन केस के हाँ स्पीड अपना, हाँ, हाँ, तो स्पीड कांस्टेंट रहा है। फिर अगर हम बात करें कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट या एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, तो फिर हमारा सवाल जो है थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस तरह अगर फ्रेम करें ना हम कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट अगर पूछी जाए, तो फिर कुछ हमें जो है ना ये सिरा कोई पकड़ में आ रहा है। क्या ख्याल है साहब? नहीं नहीं, अगर वो अब्दुल मुकद्दम साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। ठीक अगर नहीं। हम एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से शुरू होकर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। वो अब्दुल मुकद्दम साहब जो कर रहे हैं ना, वो फिजिक्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई बंदा चलता है तो वो वर्क होता है, और वो अगर वापस आ जाता है तो वर्क काउंट हम नहीं करते। ठीक है, अच्छा मतलब ये फिजिक्स में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था, वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये इधर वो वाला कॉन्सेप्ट और है। इधर ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट हो के बंदा उधर आया है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, वेलोसिटी भी हुई है, एक्सेलरेशन की बात है। सही सही। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट थी, डायरेक्शन वो कांस्टेंट रही है। लेकिन एक्सेलरेशन इस वजह से की बात हो रही है क्योंकि वो तो इक्वेटर पे गोल घूम के आ गई है गाड़ी। सही। नहीं तो अब यह है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो जब घूम रही है गाड़ी और इक्वेटर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है या नहीं हो रही? वेलोसिटी कांस्टेंट है। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है अब्दुल मुकद्दम साहब, आप बताएं जरा, वेलोसिटी कांस्टेंट है आपके ख्याल से? ये वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट। क्या कहते हैं ताहिर साहब? वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है। वेलोसिटी को नहीं आप कांस्टेंट कहेंगे, आप स्पीड को कहेंगे, क्योंकि सर्कल में जो इक्वेटर में आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यानी फिर क्या कहते वेलोसिटी हैं? कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नहीं नहीं, अब तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बाद में आएगी, है ना, पहले वेलोसिटी का तो वेलोसिटी का मसला तो हल करें। वेलोसिटी तो हाई कांस्टेंट ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा। नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती ना। आप अगर मूव करवा रहे हैं सर्कल में उसको, तो फिर आप वेलोसिटी कैसे करें, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो वेलोसिटी का असर नहीं होता, चेक कर लें, चेक करते हैं, गूगल करते हैं। नहीं नहीं, हाँ, गूगल वेलोसिटी तो नहीं। दो चीजों पे डिपेंड करती है। हम्म वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड, वेलोसिटी और वेक्टर में क्या फर्क है ताहिर साहब? यानी कि उनमें अगर कोई पूछे कि वेक्टर, वो तो मुझे पता है, स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। वेक्टर में ये होता है कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, चलिए बहरहाल असल में इस प्रॉब्लम, ये जो ट्रायंगल का प्रॉब्लम है ना, तो हम एक्सेलरेशन, चूंकि हमने, कुछ लोग कहते हैं एक्सेलरेशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, तो हमने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब का, ये ऐसी, उसको पहले हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ट्रायंगल पे आ गए। फिर ट्रायंगल से हम अगर मजीद उसको फोर साइड पे लेके जाएं, स्क्वायर पे, फिर हेक्सागोन पे लेके जाएं, तो उससे ये होगा कि वो हम गौतम भाई अल्टीमेटली। ना ठीक जी। बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो अगर सर्कुलर मोशन में होगा ना, तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मान गए था साहब, मान गए। हाँ, अच्छा। हाँ। चल। अच्छा। सही। हेलो। जी जी। जी हाँ जी। हाँ, ताहिर साहब की शायद स्क्रीन वो हो गई। चलें, चलिए ठीक है अब्दुल मुकद्दम साहब, और भी सवाल आपका या ताहिर साहब का अगर नहीं है तो फिर इसको वो करते हैं। और कभी भी आप मुझे बस ईमेल कर दें कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों को आए या किसी को भी आए, तो ईमेल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो
इजाजत दें फिर मुझे, ठीक है। आपका कोई सवाल है तो पूछ लें आप मुझे। नहीं नहीं, मेरे तो कोई ठीक है जी, सवाल गुड हो गया जी। चले चले, थैंक यू आप दोनों ने बड़ा टाइम निकाला, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह होती है। ये जो सबसे जो तगड़ी नहीं। असाइनमेंट है, ये मेरा ख्याल है इस अगर ये असाइनमेंट हम लोग क्लैरिफाई कर लेना और इसको सॉल्व कर लें, तो ये डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वी विल बी हैव लर्न 70% ऑफ कैलकुलस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो लेटेस्ट जो प्रॉब्लम है ना हमारी, ये कितनी अहमियत की वो है। तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं किस तरह आगे बढ़। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक। ओके अब्दुल मुकद्दर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।